स्वागत है आपका आप ही के प्यारे से चैनल कैमजोन में। बच्चों क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं नस्ट इक्वेशन पर। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने नस्ट इक्वेशन को पढ़ा था, आज उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको नस्ट इक्वेशन बता दूँ क्या होती है। जिन बच्चों ने नस्ट इक्वेशन नहीं पढ़ी है वो हमारे चैनल पर जाकर नस्ट इक्वेशन की वीडियो देखकर फिर वापस आइए, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग मेटल की कंसंट्रेशन बाय उसके आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमने नस्ट इक्वेशन में पढ़ा था। ठीक है, और 298 केल्विन पर जब हमने R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू को रखा था तो सॉल्व करके आया था ये इक्वेशन, ए इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लोग 1 अपॉन मेटल के आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारी क्या थी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। क्योंकि नस्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा ये आया। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। ये हाफ सेल दिया गया है आपको Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, और क्वेश्चन में दिया गया है Ag आयन की कंसंट्रेशन 0.1 m, ई नोट सेल दिया गया है प्लस का 0.80। यहाँ पर n क्या होगा बच्चों, देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। क्योंकि रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो n की वैल्यू 1। ठीक है, देन बाय नस्ट इक्वेशन, देन बाय नस्ट इक्वेशन क्या थी नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लोग 1 अपॉन मेटल के आयन की कंसंट्रेशन कितनी है Ag प्लस। ठीक है, यहाँ पर ई नोट की वैल्यू हमें दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है 0.80, इसकी वैल्यू रख देंगे ई सेल इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 लोग Ag आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ऊपर आएगा 10 लोग 10। हम जानते हैं लोग 10 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.059 इंटू लोग 10 की वैल्यू कितनी है 1, इसको माइनस करेंगे। ई सेल इज इक्वल्स टू 0.741 वोल्ट, इसको सॉल्व करके माइनस करके आ रहा है 0.741। ठीक है, चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इन विच द जिंक आयन एक्टिविटी इज, जिंक आयन की कंसंट्रेशन दी गई है सॉल्यूशन में। यहाँ पर देखिए जिंक आयन की कंसंट्रेशन दी गई है 0.001 m, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दिया गया है, ई नोट की वैल्यू दी गई है 0.76 माइनस के 0.76, R और F की वैल्यूज दी गई है। ठीक है, देन बाय द नस्ट इक्वेशन, बाय द नस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट की वैल्यू, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है तो वैल्यू क्या है माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, और माइनस 0.059 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इसकी जरा रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगी, जिंक के आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो जिंक मेटल, ये रिएक्शन बना होगा, इसकी रिडक्शन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 2, n इक्वल्स टू 2 लोग 1 अपॉन, ठीक है क्या आएगा 1 अपॉन जो वैल्यू दी गई है 0.001 डेसिमल हटाएंगे ऊपर आएगा 1000, और लोग 1000 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, लोग 1000 इक्वल्स टू 3, तो कितना आएगा माइनस 0.76 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.6, तो 0.06 बाय 2 0.03 इंटू वैल्यू इज 3, कितना आएगा माइनस 0.76 माइनस 0.09, दोनों ऐड हो जाएंगे कितना आएगा 0.85। ठीक है बच्चों, तो इस 2 क्वेश्चंस का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट दो और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ई नोट फॉर द कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.34 वोल्ट, हाउ विल यू कैलकुलेट EMF वैल्यू व्हेन द सॉल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद इट इज 0.1 एम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन में ई नोट वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है? प्लस का 0.34 वोल्ट, और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों? 0.1 एम। ठीक है, देन बाय नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log 1 अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, ये हमें गिवन है एन देखना है यहाँ पर। अगर हम इसके इलेक्ट्रोड की रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन कैसे हो रही होगी? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स 2, n इज इक्वल्स टू 2। देन पुटिंग द वैल्यू इन नर्स्ट इक्वेशन, सो वी गेट ई सेल इज इक्वल्स टू, वैल्यू इज गिवन ई नॉट 4 प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस 0.0, मैं इसको 0.059 को राउंड ऑफ कर 0.06 ले रहा हूँ अपॉन 2 लोग इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 0.1, डेसिमल हटाएंगे ऊपर आएगा 10, एंड वी नो दैट log 10 इज 1। सो ई सेल इज इक्वल्स टू प्लस 0.34, इसको डिवाइड करेंगे माइनस 0.03 इंटू 1। देखिए इसमें से इसको माइनस करने पर क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल्स टू 0.31 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.31 वोल्ट। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक रोड इज डिप्ड इन 0.1 एम सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक रोड को जिंक सल्फेट के 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। मतलब यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 एम। उसके बाद कह रहा है द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। सॉल्ट का डिसोसिएशन जो हो रहा है वो हो रहा है 95%। एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन, टेम्परेचर इज गिवन 298 केल्विन। तो हम इसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया गया है माइनस का 0.76 वोल्ट। देन बाय नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है कि सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। मतलब सॉल्ट डिसोसिएट होने पर ही तो इसकी कंसंट्रेशन बन रही है ना। कितना सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है? 95%। तो इसका यानी कि हमें जो कंसंट्रेशन है वो ये नहीं लेनी, इसका 95% लेना है। यानी कि जिंक आयन कंसंट्रेशन इज 0.1 का 95% मीन्स 95 अपॉन 100, यानी कि आएगा 0.095 मोलर। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल इज गिवन माइनस का 0.76 माइनस यहाँ पर 0. इसको मैं राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ 0.6/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट की बात हो रही है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? Zn आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स Zn। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर n हो जाएगा 2। ठीक है, लोग इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.095, इसको राउंड ऑफ करके 0.095 को राउंड ऑफ करके 0.1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 0.76 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 0.03 log 1 अपॉन 0.1, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10। log 10 की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 1। ठीक है, तो माइनस 0.76 माइनस 0.03 इंटू 1, आंसर कितना आएगा? दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो 0.79 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे नस्ट इक्वेशन पर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।